हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर पोल साइंस डिसिप्लिन के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शीत युद्ध के पुनर्जन्म के कारणों पर प्रकाश डालिए, या फिर नव शीत युद्ध के उदय के कारण बताइए, या फिर द्वितीय शीत युद्ध के उदय के कारण बताइए, या फिर देतांत का अंत किस कारणों से हुआ, या देतांत का पतन किन कारणों से हुआ उसको बताइए। चारों के आपके यही आंसर आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, शीत युद्ध के पुनर्जन्म, मतलब जो शीत युद्ध है उसने दोबारा कैसे जन्म लेना स्टार्ट करा, उसके कारणों को बताइए। तो पहला कारण क्या आ जाएगा इसमें, शस्त्रीकरण की होड़ दोबारा शुरू होना। जो हमारा शीत युद्ध था उसके उदय के कारण में भी एक कारण यही था कि शस्त्रों की होड़ लगी हुई थी दोनों राष्ट्रों में, ठीक है। तो इसमें भी पहला कारण यही आ जाएगा आपका, शस्त्रीकरण की होड़ दोबारा शुरू होना। अमेरिकी राष्ट्रपति और सोवियत राष्ट्रपति ने जून 1979 में दूसरी सशस्त्र परिसीमन संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अनुसार दोनों देशों में से प्रत्येक को सिर्फ 2400 सामरिक क्षेपणास्त्र रखने का अधिकार था। मतलब सामरिक, यहाँ पर वो लिख सकते हो आप, मिसाइल रखने का अधिकार था, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस संधि को शांति की विजय बताया था, परंतु अमेरिकी संसद ने इस संधि का अनुसमर्थन करने से इनकार कर दिया। मतलब इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। इसका कारण अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को बताया गया। 1980 के दशक में अमेरिका ने जब सामरिक सुरक्षा अभिकरम नामक एक नई शस्त्र प्रणाली पर काम करना शुरू किया तो निशस्त्रीकरण प्रक्रिया में बाधा हुई। सोवियत नेताओं ने इस कार्यक्रम की निंदा की क्योंकि इसका उद्देश्य शस्त्रास्त्र प्रतिस्पर्धा को अंतरिक्ष में ले जाना था। इसलिए यह कार्यक्रम सितारा युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला कारण आपका ये आ जाएगा, शस्त्रों की होड़, ठीक है, जिसमें 2400 सामरिक मिसाइल रखने का अधिकार दिया गया था, है ना। और दूसरा कारण क्या आ जाएगा आपका, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। सोवियत ने क्या करा, अफगानिस्तान के अंदर अपना हस्तक्षेप करा। अब देखिए, दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान में राष्ट्रपति हफीज उल्लाह आमीन की सत्ता पलट गई और बबराक कमाल नए राष्ट्रपति बने। सोवियत संघ ने नई सरकार की काबुल का आकाश सोवियत विमानों से नई सरकार की सहायता के लिए अपने सैनिक अफगानिस्तान में भेजे, ठीक है। 24 दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का आकाश, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल के आकाश में सोवियत संघ के जो विमान थे वो भर गए, ठीक है। पूरे आकाश में सोवियत संघ के विमान दिखने लगे। अफगानिस्तान के लोगों को आश्वस्त किया गया कि विद्रोहियों के खिलाफ सोवियत सैनिक भेजे जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में रूसी नेताओं ने प्रमुख अफगान नगरों, रेडियो स्टेशन व हवाई अड्डों पर कब्जा कर लिया। अफगान लोगों ने बड़ी बहादुरी से सोवियत आक्रमण का सामना किया। उन्होंने अपने छापामार हमलों से सोवियत सैनिकों को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई। देखा जाए तो अफगानिस्तान पर हमला करके सोवियत रूस ने वैसी ही गलती की जैसी अमेरिका ने वियतनाम में की थी। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप में दोनों महाशक्तियों के बीच तनातनी बढ़ गई और अमेरिका कांग्रेस ने साल 2 की अभिपुष्टि करने से इनकार कर दिया। साथ ही राष्ट्रपति कार्टर ने सोवियत को अनाज दे भेजने के अपने फैसले को क्या करा, रद्द कर दिया, मना कर दिया। सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर सोवियत हस्तक्षेप की निंदा की गई और मित्र राज्यों से निवेदन किया गया कि वे सोवियत को किसी प्रकार का सहयोग न दें। तीसरा क्या आ जाएगा आपका, क्यूबा का प्रश्न। 1979 में क्यूबा में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति के कारण अमेरिकी और रूस के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रपति कार्टर ने कैरिबियन में एक सैनिक बेड़ा तैनात करने की घोषणा की। यह एक संकट गंभीर रूप धारण कर सकता था, पर इसी बीच क्यूबा के राष्ट्रपति ने बातचीत द्वारा इस संकट के समाधान की पेशकश की, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वीकार किया, ठीक है। और फिर अगला कारण आ जाएगा, ईरान इराक युद्ध। ईरान में इस्लामी क्रांति के दौरान तेहरान स्थित अमेरिका दूतावास के लगभग 50 कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया।
हालांकि ये घटना किसी भी रूप से रूस से नहीं जुड़ी थी, पर जब तैनाती का वातावरण होता है तो हर बात के लिए प्रतिद्वंदी पर संदेह किया जाता है। दिसंबर 1980 में ईरान इराक युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में ये संकट पैदा हो गया कि अमेरिकी और रूस कहीं खाड़ी क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने लगे। यह युद्ध 8 वर्षों तक चला। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना इराकी जहाजों की रक्षा करती रही, जिससे इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही। ठीक है। नेक्स्ट कारण क्या आ जाएगा? शीत युद्ध की उग्रता को बढ़ावा देने वाले कई और कारक, जैसे 1981 में रोनाल्ड रैगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्हें रूढ़िवादियों में से भी सबसे ज्यादा दकियानूसी कहा जाता है। सोवियत संघ को उन्होंने दुष्ट साम्राज्य का नाम दिया और पश्चिमी राज्यों से कहा कि वे सोवियत विस्तारवाद का निर्णायक रूप से विरोध करें। इन्हीं दोनों कई ऐसी घटनाएं घटी। इन्हीं दिनों आएगा, ठीक है, दोनों नहीं आएगा। इन्हीं दिनों कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने शीत युद्ध की उग्रता को बढ़ावा दिया, जैसे कि अमेरिकी द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र आपूर्ति करना, जून 1982 में फिलिस्तीनी छापमार के सफाई के लिए इजराइल द्वारा लेबनान पर भीषण स्थल और हवाई आक्रमण, सितंबर 1983 में सोवियत संघ ने दक्षिणी कोरिया के एक नागरिक विमान को ये कहते हुए मार गिराया कि उसका उद्देश्य जासूसी करना था। अक्टूबर 1983 में लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण बम विस्फोटक, जिसमें बहुराष्ट्रीय शांति सेना के 150 से भी ज्यादा लोग मारे गए। मरने वालों में अमेरिकी और फ्रेंच सैनिक भी शामिल थे। जून 1985 में भारतीय विमान कनिष्ठ कांड, जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए। इन्हीं सब घटनाओं के कारण शीत युद्ध पुनः एक नाजुक दौर में पहुंच गया। संयोग से कहीं इन्हीं ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री पद पर स्थित थी। उन्हें एक लौह महिला के रूप में याद किया जाता है, जो ब्रिटेन को फिर से नई ऊंचाइयों पर देखना चाहती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति रैगन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थैचर पश्चिमी राष्ट्रों को एकजुट करके अपनी अनुदार नीतियां आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। वे शीत युद्ध में आई शिथिलता के खिलाफ थे, है ना। शीत युद्ध में आई शिथिलता के खिलाफ मतलब देतांत के खिलाफ थे, जो गर्मी में नमी आ जाती है ना, उसके खिलाफ थे। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। और नवशीत युद्ध के उदय के कारण यही थे आपके, और देतांत के अंत के कारण भी यही थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।